हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे मैथ्स यूट्यूब चैनल दे धमाल मैथ्स कमाल में। आज हम सीखेंगे एमएल अग्रवाल क्लास 10th चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 6 to 10। एक एक करके क्वेश्चन हम लेंगे और सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द मीन ऑफ द स्कोर्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक टेस्ट। आपके क्वेश्चन में टेबल हॉरिजॉन्टल बनी है, यहाँ पर हमने वर्टिकल बना रखी है। आपको टेबल ऐसे ही बनाना है। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। इसे क्लास मार्क फाइंड करना है। पहले वाले क्लास इंटरवल को 20 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। 10 का हाफ कर दीजिए, ये हो जाएगा 5। 10 में 5 प्लस करेंगे आपको आएगा 15। पहला क्लास मार्क हो गया। पहले क्लास मार्क में इसके बाद आपको क्लास बिट 10 आइए, क्लास बिट 10 को प्लस करते चले जाइए। 15 प्लस 10 25, प्लस 10 35, प्लस 10 45, प्लस 10 55। दूसरा क्या मेथड है, 5 आया था लोअर लिमिट में प्लस करिए। 10 प्लस 5 15, 20 प्लस 5 25, 30 प्लस 5 35, 40 प्लस 5 45 एंड 50 प्लस 5 55। आई होप क्लास इंटरवल से क्लास मार्क फाइंड करना क्लियर हुआ। अभी हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे तो 2 into 15 इक्वल टू 30, 4 into 25 इक्वल टू 100, 7 into 35 मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जा 35, 5 हो गया, कैरी 3, 7 3 जा 21 प्लस 3 24। नाउ 6 into 45 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 270 आएगा, और 1 into 55 इक्वल टू 55। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐड करना आपको इजी हो जाएगा। 55 और 245 को प्लस करेंगे 300 आएगा। 270 में 30 प्लस करेंगे 300, 300 प्लस 300 600 प्लस 100 दैट इज 700। अभी यहां लिखेंगे 700 और सिग्मा या 5 प्लस करेंगे 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 4 18 प्लस 2 20। इतना समझ में आया आपको? आइए मीन का फार्मूला लिखेंगे। मीन इक्वल टू सिग्मा या 5 एक्स आई अपॉन सिग्मा या 5। यहां लिखेंगे एक्स बार इक्वल टू 700 अपॉन 20। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 70 को 35 आया। एक्स बार इक्वल टू 35। आंसर में लिखेंगे मीन ऑफ द स्कोर ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट इज 35। तो ये आपका आंसर मिल गया। आंसर मैच कर गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। 7 में दिया फॉलोइंग इज द एक्सपेंडिचर ऑन लंच बाय 30 एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी। ये 100 to 120 ऐसे आपका क्लास इंटरवल हो गया। सामने फ्रीक्वेंसी दी है। अभी हम क्या पता करेंगे, क्लास मार्क। क्लास मार्क पर आएंगे तो 120 माइनस 100 इक्वल टू 20। 20 को 2 से डिवाइड करिए दैट इज 10। तो पहला वाला क्लास इंटरवल क्लास मार्क होगा 100 प्लस 10 110। बाकी लोअर लिमिट में आप 10 प्लस करते जाइए तो मिल जाएगा 130, 150, 170 एंड 190। दो मेथड से कर सकते हैं। लोअर लिमिट में हाफ ऑफ द क्लास बिट्स पहले ऐड करिए फर्स्ट क्लास इंटरवल में, इसके बाद क्लास बिट्स ऐड करते जाइए, या
आपको लोअर लिमिट में प्लस करते चले जाइए, आपको मिल जाएगा। अभी क्लास मार्क मिलने के बाद हम किसी एक को एज्यूम्ड मीन लेंगे, लिखेंगे लेट assumed mean a इक्वल टू 150। तो डेविएशन फाइंड करिए, 110 माइनस 150 इक्वल टू -40। ऐसे ही आप माइनस करके लिख सकते हैं, यहाँ आएगा -20, यहाँ आएगा 0, यहाँ पर मिलेगा +20 और यहाँ मिलेगा आपको 190 माइनस 150। इस ढंग से बाकी भी कर लेंगे आप। इसके बाद आपको FI/DI फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई करिए 8 इंटू -40 इक्वल टू -320, देन 3 इंटू -20 इक्वल टू -60, 8 इंटू 0 इक्वल टू 0, 6 इंटू 20 इक्वल टू 120 एंड 5 इंटू 40 इक्वल टू 200। अभी ये माइनस वाले दोनों पार्ट को प्लस करेंगे, आएगा -380 और इसको प्लस करेंगे आपको मिलेगा 320। अब इतना होने के बाद आपको पता करना सिग्मा FI/DI और सिग्मा FI। सिग्मा FI/DI के लिए आपको क्या करना है, यहाँ लिखेंगे -380 प्लस 320 इक्वल टू -60। आई होप इतना क्लियर हुआ। आइए FI पता करेंगे, 5 और 6 को प्लस करिए, 11, 11 प्लस 8, 11 प्लस 8, 19, 19 प्लस 3, 22, 22 प्लस 8, 30। आई होप इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला क्या है, मीन एक्स बार इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। आइए यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, एक्स बार इक्वल टू ये हमारा हो गया 150 प्लस -60 अपॉन 30। इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 150 आएगा, -2 आएगा, ये आ गया 148। आई होप क्लियर हो गया। 149 दिया आंसर में, बट आंसर ये मिसिंग है, ये बुक का आंसर रॉन्ग है, हमारा ये आंसर करेक्ट है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, अपर लिमिट इज लोअर लिमिट, कंटिन्यूअस है, फ्रीक्वेंसी दिया है, छोटे नंबर हैं, डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। क्लास मार्क पता करने जाएंगे तो 5 माइनस 3 इज 2, 2 का हाफ हुआ 1 और 1 होने पर आप ऐड करते चले जाइए, 3 + 1 4, 5 1 + 1 6, 7 + 1 8, 9 + 1 10, 11 + 1 12। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है FI XI पता करना। FI XI पता करने चलेंगे तो 5 × 4 इक्वल टू 20, 10 × 6 इक्वल टू 60, 10 × 8 इक्वल टू 80, 7 × 10
इक्वल टू 70 और 8 इंटू 12 इक्वल टू 96। आई होप इतना क्लियर हो गया। प्लस करने जाएंगे यहाँ पर, जब आप पता करने तो कैसे पता करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई पता करना है तो 0 0 0 प्लस 6, वंस के प्लेस पर यहाँ 6 आ जाएगा। अभी बाकी नंबर को प्लस करना है तो आप यहाँ से करिए 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 8 16, 16 और 7, 16 एंड 7 हो जाएगा आपका 23, 23 प्लस 9 इज 32। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 6 30 प्लस 2। तो ये प्लस करने में जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, गलती हुई तो फिर माफ़ी भी नहीं है। अभी यहाँ 7 और 5 को प्लस करेंगे तो 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 8 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40, यहाँ हो जाएगा 40। ये हमारा हो गया सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई हमको मिल गया है। आइए फार्मूले पर वैल्यू रखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स बार इक्वल टू, आप देख रहे हैं हमें इसके बाद टेबल की कोई ज़रूरत होती नहीं, बट टेबल के कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं करना है, पूरे इत्मीनान से करिए। अभी क्या करेंगे, इस एक्स बार की वैल्यू पता करने के लिए नंबर को 40 से डिवाइड करिए। 40 से डिवाइड करने के लिए 326, इसको कर क्या सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर सकते थे, बट हम डायरेक्ट 40 से कर रहे हैं, आपकी जैसी मर्जी वैसे कर लेंगे। 4 8 जा 32, यहाँ पर 6 आया रिमाइंडर, डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल ले जाएंगे 0, 4 1 जा 4, 40 आ जाएगा, यहाँ पर 20 बचेगा 205। इसका मतलब क्या हो गया 8.15। आपको डिवाइड जैसे भी करना हो वैसे करिए, आंसर यही मिलना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमें क्वेश्चन नंबर 8 का मीन फाइंड हो गया, दैट इज 8.15, आंसर से मैच भी कर गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। द टेबल below shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. Find the mean daily expenditure on food. अभी नंबर को देख रहे हैं तो यहाँ 100 to 150 है, दोनों का क्लास इंटरवल डिफरेंस भी जो 50 का है, तो क्लास मार्क फाइंड करेंगे और इसको हम स्टेप डेविएशन से सॉल्व करेंगे। अगर आप इसका क्लास मार्क फाइंड करेंगे तो 150 से 100 माइनस करिए, 50 मिलेगा। 50 का हाफ हो गया 25, तो पहला हो गया 125, दूसरे में 25 लोअर लिमिट में प्लस करिए 175, देन 225, इसके बाद फिर 275 और यहाँ आ जाएगा 325। यहाँ लिखिए लेट अज्यूम्ड मीन ए इक्वल टू 225। अगर आप ऐसा लिख लिए क्लियर हो गया। अभी आप डी आई फाइंड करेंगे। डी आई आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर माइनस करना तो माइनस करिए। हम कर रहे हैं -125 माइनस 225, ये आ जाएगा यहाँ -100। दूसरे में माइनस करेंगे आपको -50 मिलेगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर आपका 50 आएगा और यहाँ आपका 100 मिलेगा। 325 माइनस 225 इज 100। आप माइनस कर लेंगे, लिखेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यू आई फाइंड करना है। यू आई का मतलब एक्स आई माइनस है, दैट इज डी आई, डी आई अपॉन एच। एच इज द क्लास विड्थ, क्लास विड्थ है 150 माइनस 150। क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे -100 अपॉन 50 इक्वल टू -2। यहाँ लिखेंगे -50 अपॉन 50 इक्वल टू -1। यहाँ लिखेंगे 0 अपॉन 50
इक्वल टू 0, 50/50 इक्वल टू 1, 100/50 इक्वल टू 2। इस ढंग से आपको UI मिल गया। अभी हम FI/UI फाइंड करेंगे। FI/UI फाइंड करने के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फ्रीक्वेंसी है 4 इंटू -2 इक्वल टू -8, दूसरी फ्रीक्वेंसी है 5 इंटू -1 इक्वल टू -5, तीसरी फ्रीक्वेंसी है 12 इंटू 0 इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 एंड 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। प्लस वाले पार्ट को अलग प्लस करिए, 6 आएगा। इधर आ गया -13। अभी हम लिखेंगे सिग्मा FI UI एंड सिग्मा FI। सिग्मा FI UI के लिए लिखेंगे -13 + 6 इक्वल टू 7, -7 आएगा, ध्यान रखिएगा, साइन रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। अभी सिग्मा FI पता करना है तो 2 + 2 + 2, 6 + 4, 2 + 2 + 2 6, 6 + 4 10 + 5 से 15, कैरी 1, ये हो गया 25। अभी हमको फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फार्मूला क्या है, मीन x इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। आइए वैल्यू पुट करेंगे। x बार इक्वल टू a की वैल्यू हमारा 225 प्लस सिग्मा FI UI की वैल्यू -7 अपॉन सिग्मा FI है 25 इंटू H है 50। आई होप इतना तो क्लियर होगा सबको। अभी 25 से 50 को डिवाइड करिए, 2 मिलेगा, तो क्या मिला यहाँ पर 225 -14 माइनस करिए 211। दिस इज आवर आंसर। यू कैन राइट डाउन mean daily expenditure on 4 days ₹211. See the answer, ₹211. Our answer match with the book answer. आइए क्वेश्चन नंबर 10, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। An aircraft has 120 seats. The number of seats occupied during 100 flights is given in the following table. Determine the number of seats occupied over the flights. एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 to 104, 104 to 108, 108 to 112, क्लास विड्थ कितनी आ गई 4। हमें क्लास मार्क पता करना है। 4 का हाफ हुआ 2, लोअर लिमिट में 2 प्लस करिए, तो 102, 106, 110, 114 एंड 118। 2 प्लस करते जाइए, 4 + 2 6, 8 + 2 10, 12 + 2 14 एंड 16 + 2 18। इसके बाद हमें DI फाइंड करना है। DI के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा लेट assumed mean A इक्वल टू, बीच का नंबर लेंगे तो 110 ले लीजिए। आप लेने को कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट जनरली हम मिडल नंबर को लेते हैं। 102 माइनस 110 इक्वल टू -8। यहाँ पर क्या आएगा 106 माइनस 110, यहाँ मिलेगा -4। फिर आएंगे 110 माइनस 110 0, यहाँ आएगा 114 माइनस 110 दैट इज 4।
and 118 minus 110 is 8। अभी इसको चाहे तो आप स्टेप इज्यूमेंट से कर सकते हैं, बट हम इसको स्टेप डेविएशन से करेंगे। चूँकि फ्रीक्वेंसी के नंबर बड़े हैं तो मल्टीप्लाई में हमें टाइम जाएगा। अच्छा है कि हम इसको UI फाइंड करें। UI फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, -8/4 क्लास बिट्स इक्वल टू -2, यहाँ डिवाइड करेंगे -1, इधर आएगा 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। मतलब -4/4 करना है, यहाँ 0/4, इधर 4/4 और यहाँ पर 8/4। इस ढंग से ये वैल्यूज मिलेंगे। अब हम FI/UI फाइंड करेंगे, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट आप लिखिए, मेरा रिक्वेस्ट यही है, इससे आपकी गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। -2 इक्वल टू -30, 20 इंटू -1 इक्वल टू -20, 32 इंटू 0 इक्वल टू 0, 18 इंटू 1 इक्वल टू 18 एंड 15 इंटू 2 इक्वल टू 30। ऐसा करने पर हमें मल्टीप्लिकेशन में कम टाइम लगेगा। अब प्लस वाले नंबर को एक साथ प्लस करिए तो हो गया 48, और ये दोनों को प्लस करेंगे तो -50। अभी हम सिग्मा FI लिखेंगे और सिग्मा FI/DI। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि दिया है एन एयरक्राफ्ट है 120 सीट्स, द नंबर ऑफ सीट्स ऑक्युपाइड ड्यूरिंग 100 फ्लाइट्स, ये नंबर को प्लस करेंगे तो 100 फ्लाइट्स मिलेंगी। ये 100 ही आना चाहिए। ऐड करके देखिए, 32 + 18 ये हो जाएगा 50, और 15 + 15 30 + 20 50 हो गया। तो अभी आपको ये आपके यहाँ से मिल सकता है। यहाँ पर आप 100 लिखेंगे सिग्मा FI, और यहाँ सिग्मा FI/DI पर आएंगे -50 + 48 इक्वल टू -2। अभी हम वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में। फार्मूला क्या हमारा, x बार इक्वल टू, यहाँ पर x बार लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे x बार इक्वल टू, a की वैल्यू दिया है 110 प्लस सिग्मा FI/UI की वैल्यू हो गई -2 अपान, यहाँ हो गया 100 इंटू h की वैल्यू कितनी है 4। ऐसा करने पर क्या मिलने वाला है, अभी यहाँ पर मिलेगा 110 -4 2 8 अपान 100। इसको डेसिमल में लाएंगे, 110 माइनस 0.08 माइनस कर दीजिए, यहाँ मिल जाएगा 109 पॉइंट, यहाँ माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 92। 92 आंसर में 93 दिया है। एक बार रीचेक करिएगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है तो ठीक है, अदरवाइज हमारा आंसर करेक्ट है। लास्ट 1 डिजिट की वेरिएशन कोई वैल्यू नहीं रखती है। हो सकता है 110 की जगह 114 ले लें या 116, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो हमारा आंसर जो है यहाँ से करेक्ट हो गया। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल दे धमाल।